प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर अनुग्रह के दाता है और परमेश्वर किस तरह से यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर आत्मा डालता है और वह पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम पर भेजा है। और पवित्र आत्मा तब हमारे अंदर आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मरा है और तीसरे दिन जी उठा है और वही हमारे प्रभु है। तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तब पवित्र आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी होता है। शरीर चाहता है संसार की वस्तुएं और आत्मा चाहता है आत्मिक वस्तुएं। शरीर चाहता है कि अच्छे कपड़े हो, अच्छा दिखाव हो, अच्छे हेयर स्टाइल हो, सोना हो, चांदी हो, यानी पृथ्वी की मटेरियल थिंग्स। और आत्मा चाहते हैं कि हमारी आत्मा है परमेश्वर के पास जाए। शरीर चाहता है कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छे अच्छे पकवान मिले, और वो सब प्राप्त करने के लिए शरीर लालसा करता है। पाप करने के लिए शरीर लालसा करता है, लोभ के लिए शरीर लालसा करता है, झूठ बोलने के लिए शरीर लालसा करता है, 2 नंबर की कमाई के लिए शरीर लालसा करता है, किसी की वस्तु चुरा लेने के लिए। आत्मा मजबूती पाने के लिए हमें धकेलता है प्रार्थना करने के लिए, हमें धकेलता है उपवास करने के लिए, हमें धकेलता है अच्छे कामों करने के लिए। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक में बसते हैं, पर दोनों का विचार अलग अलग है। भाई और बहन और मित्रों, कुछ साल पहले की बात है। कुछ गुंडों ने मुझे खींचकर मारने की कोशिश किया था। मैं जैसे अपनी कंपनी में जा रहा था तो पीछे खींचने की मुझे कोशिश किया, पर सिक्योरिटी ने मुझे उस समय बचा लिया था। ये करीब 25 साल पहले की बात है। उस समय मुझे सिक्योरिटी ने बताया, यानी कंपनी के वॉचमैन ने बताया कि आपको उन लोग जो आए थे मिलने के लिए, मारने के लिए पीछे आए थे। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ गया, मैं क्रोध से भरपूर हो गया और मेरे अंदर बदले की भावना आ गई। शरीर कहता है जा उसको मार, जा उसको मार। मैं अपने जो भी कंपनी का सामान था, यानी हीरे थे, वो मैनेजर को दे दिया और मुझको मारने के लिए जहाँ पर वो उन लोग काम करते थे उस कंपनी की ओर चलते जा रहा हूँ। शरीर के अंदर क्रोध भरा हुआ है। आत्मा पूछ रही है मुझे कि विजय तू कहाँ जा रहा है, तू क्यों मारने जा रहा है, तू शिष्य है, तू मसीह है,
ऐसा सब आत्मा मुझे सवाल कर रहा है और शरीर कह रहा है जा जा जा, मार उसको, मार उसको, मार उसको। उस समय मैं प्रार्थना किए जा रहा हूँ कि परमेश्वर, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे अंदर क्रोध काम कर रहा है, प्रार्थना भी किए जा रहा हूँ और दिमाग में क्रोध भी भरा हुआ है। जब उस कंपनी में गया तो जो व्यक्ति मुझे मारना चाहते थे उसका बड़ा भाई मिला और उसने उसकी ओर से माफी मांगी। और जो दोनों व्यक्ति मुझे मारना चाहते थे, दोनों में से एक भी वहां पर नहीं था और क्रोध नियंत्रण में हो गया। मेरा कहने का मतलब भाई और बहनों कि हम ऐसा क्रोध में आकर कोई ऐसे कदम न उठाए जो आत्मा चाहती है कि माफी दे और शरीर चाहता है कि बदला ले। प्रभु परमेश्वर कहते हैं बदला लेना मेरा काम है। इस आत्मा को बचाने के लिए हमारे भीतर है जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर ने दिया है, उसको बचाने के लिए हम प्रार्थना, उपवास करें और आत्मा के चलाए चले, नहीं के शरीर के चलाए। आओ पर एक वचन पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है। लिखा है यहाँ पर गलतियों 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। भाई और बहनों और मित्रों, यदि हमने यीशु मसीह के आत्मा पहन लिया है तो हम आत्मा के अनुसार चले, नहीं कि शरीर के अनुसार। शरीर हमें नरक में डाल सकता है पर आत्मा हमें परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है। आओ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आत्मा के चलाए, आत्मा के द्वारा चलने की ताकत दे। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ, आपने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा डाला है, हमारा अभिषेक किया है। हमें उस आत्मा के अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य दे दो पिता। आप पवित्र आत्मा से हमें भर दो पिता, ताकि हम शरीर की लालसा नहीं पर आत्मा की लालसा के अनुसार चले पिता। यहाँ आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, जो भी भाई और बहनें और मित्र ये संदेश सुन रहे पिता, उनके अंदर भी आत्मा काम करे प्रभु। उनको आपके वचनों के द्वारा पिता उनका उद्धार करे प्रभु। उन लोग भी आपको स्वीकार करें और प्रभु जानकर आपको प्रेम करे मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।